तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो मध्य प्रदेश राजपत्र द्वारा जारी कर दिया गया है। जैसे कि आशंका थी, एक साल पहले ही मैंने आपको सूचित कर दिया था कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो बदलने वाला है और काफ़ी वास्ट होने वाला है, काफ़ी वृहद होने वाला है, क्योंकि क्लियर हो गया था कि पुलिस मुख्यालय जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको वो कैसा चाहता है। सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती वो चाहता है वो बहुत आसान है कि सब इंस्पेक्टर उनको पढ़े लिखे चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, लॉजिकल चाहिए। उन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया था। तो जो 650 नंबर के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट ईयर, वो लगभग सिलेबस वही है। नंबरिंग बदल गई है, नंबरिंग अलग से हो गई है और 1050 नंबर टोटल होंगे। इसमें प्रीलिम्स होगा और इसमें मेंस होगा। उन सभी प्रकार की क्राइटेरिया क्या होगी, वो क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब वो सारी क्राइटेरिया हम लोग एक एक करके देखेंगे। बहुत ध्यान से सब लोग बने रहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और अंत तक आपको वीडियो देखना है। पूरा फाइन और फिल्टर करके मैंने ये वीडियो तैयार किया है, जिसमें जो राजपत्र जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसका भी स्क्रीनशॉट है, जो न्यूज़पेपर में आया है उसका भी स्क्रीनशॉट है, क्या क्या कंडीशन रहने वाली हैं। तो मैं फटाफट आपको बहुत जल्दी, और वो सटीक जानकारी केवल जो आपको सिर्फ जाननी चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी जानकारी मैं इसमें नहीं दूंगा जो आपको बोर करे। तो ध्यान रखिए, एग्जाम कौन कौन से होंगे। प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा और इंटरव्यू होगा, और 1050 अंकों का टोटल मिला करके होगा। कैसे होगा, मैं एक एक करके सारी जानकारी दूंगा, सिलेबस भी बताऊंगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। और भी मैं एक चीज बता दूं कि अभी भर्ती का फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी केवल सिलेबस आयोग ने जारी करा है और ये आयोग आपका जो कर्मचारी चयन आयोग है वहां से नहीं आया है, ये पुलिस मुख्यालय से जारी किया गया है। तो ये कुछ बातें क्लियर कर लीजिए आप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है। इसमें जो आप लोगों को जानना है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भर्ती है अब उसमें उम्र जो है वो 38 ईयर कर दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, जो एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया 36 की जगह 38 कर दी गई है। अब ये कौन से लोगों की उम्र के लिए कहां से उम्र गिनी जाएगी, अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसका मसला होगा। और जो प्रीलिम्स है, पहला पेपर है, वो 300 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है वो 100 ही होंगे, एक प्रश्न के 3 अंक होंगे और कुल मिलाकर के 300 अंकों का प्रीलिम्स होगा। क्लियर हो गया। आइए अब हम विषय वार आपको जानकारी देते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, आपको अगर अब मध्य प्रदेश में उप निरीक्षक बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा, बहुत बड़ी पढ़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा, यानी कि ढंग से पढ़ने की जरूरत है। पहले तो प्रीलिम्स के लिए 10 विषय के लिए तैयार हो जाइए, यानी पहली परीक्षा जिसे आप प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जो है प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें होंगे 100 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएंगे आपके 300 अंक। 300 अंक ये हो गए प्रारंभिक परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में जितनी भर्ती हैं उन भर्तियों के 10 गुना लोगों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। 10 गुना लोग चयन किए जाएंगे मुख्य परीक्षा में। तो दूसरी परीक्षा जो है आपकी वो मुख्य परीक्षा है। ये जो मुख्य परीक्षा है ये अकेले 600 नंबर की है, 600 अंकों की मुख्य परीक्षा है। कैसे 600 अंकों की है, देखिए ध्यान से। मुख्य परीक्षा में 2 खंड होंगे। मुख्य परीक्षा में कितने खंड होंगे? 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। 2 हिस्सों में ये मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। ठीक बात है। प्रश्न पत्र 1 के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा 150 नंबर का होगा और दूसरा हिस्सा 150 नंबर का होगा।
ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पत्र 1 कुल मिलाकर के 300 अंकों का हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न पत्र 2 जो होगा वो भी कितने अंक का होगा? प्रश्न पत्र 2 में भी 2 भाग होंगे, 150 अंक और 150 अंक के। तो ये मिलाकर कितने हो जाएंगे? 300। तो 300 ये 600 और 300 नंबर का क्या हो गया? 300 नंबर का आपका हो गया प्रारंभिक परीक्षण। 900 नंबर तो यही हो गए। अब आपको मैं क्लियरली बता दूं, जब आप प्रारंभिक परीक्षा देने जाओगे तो स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख रखा है कि आपको 10 विषय पढ़ने हैं। मैं 10 विषय कौन कौन से हैं बता दूंगा, लेकिन मोटा मोटा 10 विषय समझिए। हिंदी है, अंग्रेजी है, उसमें इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, अर्थशास्त्र है, मैथ है, रीजनिंग है, पर्यावरण है, कंप्यूटर है, विज्ञान है। तो ये सारे मिलाकर के 10 विषय आपको प्रारंभिक परीक्षा में देने। जब आप मुख्य परीक्षा में आते हो, मुख्य परीक्षा का भाग 1 प्रश्न पत्र 1 देखते हो, तो जो पहला सिलेबस है ये इतिहास का है, हिस्ट्री का है, और ये दूसरा सिलेबस आपके पॉलिटी का है। और यहाँ पर जब आते हैं तो भाग 2 में जो 2 कैटेगरी हैं, इन 2 कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है। जो पहला सिलेबस है ये है साइंस एंड टेक का, करंट अफेयर, साइंस, टेक और इन्वायरमेंट का। ये सेगमेंट मैथ और रीजनिंग का है। यानी आप किसी भी प्रकार से अपने आप को लिबर्टी में नहीं रख सकते हैं, आपको पूरा अध्ययन डिटेल में करना पड़ेगा। कुछ इसी प्रकार से मैंने 1 साल पहले आपको सिलेबस बताया था, एग्जैक्ट वही सिलेबस आपको रिपीट है, मतलब वही सिलेबस आपको दे दिया गया है, बस अंकों में फेरबदल हो गया है। जो अंक हम लोगों ने अनुमान लगाए थे वो 650 तक के थे, तो 650 तक का आप ऐसा भी मान सकते हैं कि 300 का ये, 300 का ये है ना, 300, 300, 600 और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो जो आपका साक्षात्कार है मुख्य परीक्षा के बाद, आपका जो इंटरव्यू है वो 50 अंकों का है। लेकिन इंटरव्यू में आप कैसे पहुंचेंगे? बीच में आपको 100 अंकों में फिजिकल देना पड़ेगा। ये वही 100 अंक हैं जिस प्रकार से आपने अभी आरक्षकों के लिए 100 अंकों का फिजिकल दिया है, वही क्राइटेरिया है। 40 अंक हैं आपके रनिंग के, उसके बाद 30 अंक आपके शॉर्ट पुट के और 30 अंक आपके लंबी कूद के हैं। तो ये कुल मिलाकर शारीरिक दक्षता में क्राइटेरिया वही है, किस किस आधार पर आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे, वो सब मैं आपको जानकारी क्रमागत रूप से दूंगा। तो मोटी मोटा जानकारी आपकी क्लियर हो गई कि आपका जो सब इंस्पेक्टर है, ये किस सब इंस्पेक्टर की बात हो रही है? मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात हो रही है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर जो पहले 200 नंबर का हुआ करता था, उन 200 नंबर में एक ही पेपर होता था, मतलब पेपर तो 2 होते थे किंतु वो एक साथ ही होते थे, और उसके बाद आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होता था। अब इंटरव्यू हो गया है 50 नंबर का। इंटरव्यू कितने नंबर का हो गया है? 50 का। और हमने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी जो 1 साल पहले मैंने आपको बताया था, उसमें इंटरव्यू को 50 नंबर ही आपको मैंने बताया था। तो ये आधिकारिक जानकारी है, इसके हिसाब से आपको करनी है अपनी तैयारी। अब इसके हिसाब से आप तैयारी कब कर पाओगे? तो हम लोग सीधे पहुंचते हैं आपके वो जो राजपत्र जारी हुआ है, उस राजपत्र के आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो वो जो पीडीएफ आपके सामने आया है, आप सभी लोगों को अब तक में मिल चुका होगा। एक बार हम सब लोग उसका पुनरावलोकन करते हैं। तो एमपीएसआई सिलेबस न्यू, ये मेंस के लिए हो गया है ना, ये मेंस के लिए हो गया। एक ये है आपका ओरिजिनल, ये मध्य प्रदेश का राजपत्र हो गया। तो यहाँ से मैं कर दूँ नाइट मोड ऑफ। आइए अब हम लोग इसको ठीक से पढ़ते हैं। ये राजपत्र हो गया, राजपत्र से ये प्रकाशित हुआ है आपका, है ना। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो स्पष्टता से लिखा हुआ है ना, ये नियम 2 खंड खा। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो ये दिखाना चाह रहा था। ये है आपका 100 नंबर का, 2 घंटे की अवधि होगी। ध्यान से देखिएगा आप,
बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। ये 2 घंटे की अवधि है और उस 2 घंटे की अवधि में आप लोगों को ये 10 चीज़ें मिलने वाली हैं। ये 10 चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए 2 घंटे की आपकी अवधि होगी तथा 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रीलिम्स में अभी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है, लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्किंग की बात इन्होंने कह दी है ना। अब देखिए कौन कौन से विषय हैं। ये हिंदी भाषा, ये इंग्लिश, ये विश्लेषणात्मक क्षमता यानी ये मैथ की बात हो गई, इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी जियोग्राफी, साइंस, ये नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो ये आपका पहला पेपर हो गया। पहला पेपर यानी कि प्रीलिम्स 100 प्रश्न, 10 सब्जेक्ट, 300 नंबर का। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो अब आइए हम लोग मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा कैसे देंगे आप? तो मुख्य परीक्षा का ये रहा है आपका। मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस ये है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस यहाँ देखिए, ये मुख्य परीक्षा के लिए 2 खंड बताए हैं। समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 300, यानी पहला पेपर भी 2 घंटे का होगा, जिसमें कितने होंगे समझिए। पहले पेपर में 300 अंक होंगे, 2 खंड होंगे पहले पेपर में। 150 अंक का पहला खंड होगा और 150 अंक का दूसरा खंड होगा। अब देखिए इसमें भी 300 अंक हैं। खंड का में 150 होगा और खंड खा में 150 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा खंड खा है, इसमें आपके तर्क शक्ति और डेटा निर्वचन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी। अब यहाँ अगर हम खंड का की बात कर लें, स्पष्टता से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पहले पेपर की। तो पहले पेपर में भाग का में 150 अंक हैं। क्या है इसमें? इतिहास और भारतीय समाज है। अब इतिहास और भारतीय समाज के बारे में ध्यान से देखिए। भारतीय इतिहास हड़प्पा से स्टार्ट होता है, सारे टॉपिक हैं कहाँ तक हैं? आंदोलन, संविधान निर्माण तक। इकाई 2 में स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। यूनिट 3 में है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। यूनिट 4 में है भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां। यूनिट 5 में है महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार। यूनिट 6 में भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी प्रश्न पत्र 1 का पहला भाग इतना हो गया। प्रश्न पत्र 1 का दूसरा भाग ये भी 150 नंबर का है। इसमें शासन है, संविधान है, राजनीति है, सामाजिक न्याय और विधान है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो वो दंड संहिता है, वो दंड संहिता मध्य प्रदेश में भी जोड़ दी गई है। एक भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां। यूनिट 3 में विभिन्न अंगों के बीच की शक्तियां, पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, कारोबार का संचालन एवं शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उद्भव होने वाले मुद्दे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक, अनौपचारिक
संघ और राजनीति में उनकी भूमिका। आप ये सब देखिए। अब जब हम लोग बात करते हैं प्रश्न पत्र 2, इसमें 300 अंक हैं। नाम सामान्य अध्ययन ही रखा गया है। करंट अफेयर्स रहेगा, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा 150 नंबर का। इसमें करंट अफेयर्स है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है ना। ध्यान रखिए उद्यमिता भी शामिल है। ये अर्थव्यवस्था योजना यानी कि जो उद्यमिता एक विषय लग रही है। नवीन तकनीक जैसे सूचना और संचार तकनीक, सुदूर संवेदन अंतरिक्ष, GIS, GPS, जैव प्रौद्योगिकी, परंपरागत और गैर परंपरागत नवकरणीय ऊर्जा संस्थान, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करना। तो ये इतने सारे यूनिट में है। अब ये है पेपर 2 का भाग खा, तर्क एवं अंकों की व्याख्या। यह भी 150 नंबर का है। जैसे कई बच्चों को यह लगने लगेगा कि नहीं GS का पेपर वास्ट है तो इसको छोड़ देने से काम हो जाएगा। 150 नंबर बहुत अधिक नंबर होते हैं, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। अंक और उनके मध्य संबंध, प्रायिकता, सांख्यिकी, मीन मीडियन मोड पढ़ना है आपको, बहुलक, मानक विचलन पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, चार्ट पढ़ना है, अनुपात, समानुपात, इकाई विधि पढ़नी है, लाभ हानि प्रतिशत, डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र मिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन पढ़ना है और तर्क शक्ति के सभी प्रकार के समाधान पढ़ने हैं। तो कुछ भी आप छोड़ने की स्थिति में नहीं है। सब इंस्पेक्टर यानी कि ओवरऑल जितने विषय होते हैं वह सारे विषय आपको ठीक तरीके से रीड आउट करना है, अध्ययन करना है और पढ़ना है। तो आपने देखा कि जो नया लेआउट जनरेट किया गया है, उस नए लेआउट में विभिन्न प्रकार के आपको डरावने कुछ चीज़ें दिखने वाली हैं, लेकिन अपन को उससे डरना नहीं है, अपने को उससे सामना करना है। सामना करेंगे तो काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। तो दोबारा क्लियर कर लेते हैं। प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा और इंटरव्यू होगा। इस प्रकार की चीज़ों से लेकर के आपका ये सजाया गया है सब इंस्पेक्टर का सिलेबस। तो उम्मीद है सिलेबस बहुत ढंग से समझ में आया होगा। अब जैसे जैसे इसका क्राइटेरिया बढ़ेगा, इसका नोटिफिकेशन फाइनल आएगा, तो एज क्राइटेरिया, कितने पद आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, परीक्षाएं कब होंगी, इसकी सूचना जल्द ही मैं आपको देने वाला हूं। तब तक आप अध्ययन करिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लीजिए हमारी तरफ से। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए।